अडियाला जेल में गैर शरई निकाह केस की समाअत। सिविल जज अडियाला जेल पहुंच गए। 2 गवाहों पर बुशरा बीबी के वकील और बानी पीटीआई के वकील 4 गवाहों पर जिरा करेंगे। केस का आज ही फैसला आने का इम्कान। गुज़िश्ता समाअत में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान शदीद तल्ख कलामी। कराची में बादलों के डेरे, सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार। आई चंद्रीगढ़ रोड, शारा फैसल, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, एम जिन्ना रोड, गुलशन इकबाल, मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। लाहौर में 2 रोज़ बारिश के बाद सर्दी में कमी। कराची के इलाके कोरंगी में तेज़ रफ्तार वैन की टक्कर से 2 शहरी जाँ बहक, 1 जख्मी। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल। बिलावल भुट्टो आज जैकबाबाद में जलसा आम से खिताब करेंगे। नून लीग फैसलाबाद में पावर शो करेगी। तुम्हारी रियासत मदीना मेरा घर बर्बाद कर दिया। खावर मानिका का दौरान समाज साबिक वजीर आजम से मुकालमा। बुशरा बीबी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये बच्चों को कहती है मैं तुम्हारे लिए मर गई। छोटी बेटी कुलसुम आज भी रोती है। बेटा मूसा जहनी मरीज हो गया है। मुझे डील के तहत बनी गाला भेजा गया तो कैंसिल करके जेल में ही रख लें। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहती हैं हम बुज़दिल नहीं, सच्चे लोग हैं। जिंदगी में गलत काम नहीं किया। मुझे लग रहा है ये सब मुझे जलील करने की प्लानिंग है। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अबहम और खदशात खत्म। अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती के साथ निमटने का आज़म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक में बड़ा फैसला। केपी और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी पर इजहार तशवीश किया गया। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं दहशत गर्दी, सिक्योरिटी चैलेंजेस और इंतखाबी अमल को मुतासिर करने वाले वाक़यात के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा। उम्मीदवारों को महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। गौहर एजाज कहते हैं बदअमनी के वाक़यात डराने के लिए किए गए। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो उसके बारे में किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए। और इसको जो है हर सूरत में इलेक्शन कमीशन और DFA गवर्नमेंट जो है इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन। बलूचिस्तान दहशत गर्दों के निशाने पर। कोयटा 3 रोज़ में बदअमनी के 1 दर्जन वाक़यात। कोयटा, सिब्बी, तुरबत, कल्लात, खुजदार, हब और नसीराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और बम धमाके। 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। पुलिस हुकाम ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल। बिलावल जरदारी आज जैकबाबाद में जलसे आम से खिताब करेंगे। जलसे गाह में 20,000 कुर्सियां लगा दी गई। 9 फुट ऊंचा और 80 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया। मेरे रगों में बलोच का खून दौड़ता है। वो जानते हैं कि मैं जो लापता अफराद है उसका मसला भी का हल भी मैं ही निकाल सकता हूं। बिलावल का बलोच अवाम को पैगाम। निगरां हुकूमत ने मुजाहिरीन के साथ गैर जमहूरी रवैया अपनाया। पीपल्स पार्टी को दहशत गर्दों का सामना है। ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। खुजदार में खिताब। लाहौर के पुराने सियासतदान का भी जिक्र। लाहौर का एक बहुत ही पुराना सियासतदान है, वो कहता है कि मैंने 2013 में पाकिस्तान का लोड शेडिंग का मसला खत्म कर दिया। आज भी 18 घंटे लोड शेडिंग होता है। इन्होंने कब लोड शेडिंग खत्म किया था? अगर इन्होंने खत्म किया तो रायवंड का खत्म किया होगा। शख्स के झांसे में आ गए, उसके जाल में फंस गए आप, जिसने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जिसने 50 लाख घरों का वादा किया था। ये आपको सोचना चाहिए था। नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का दुख। बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा आप एक ऐसे शख्स के झांसे में आ गए जिसने झूठे वादे किए। बानी पीटीआई को पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज बोली लोग कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। आज ऐसे लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। बहुत
लोग आए जिन्होंने साजिशें की और कहा कि नवाज शरीफ की सियासत अब खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मदद की, आपने साथ दिया और आज वो लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े और नवाज शरीफ आज यहाँ आपके दरमियान मौजूद है। हल्का N57 रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की इलेक्शन मुहिम में तेजी। मुख्तार अब्बास ने 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी की फतह का दिन करार दे दिया। बोले, मुखालिफ उम्मीदवार इंतखाबात के दौरान सिर्फ वोट लेने आते हैं, अगर मुंतखब होकर मसाइल हल ना कर सका तो दोबारा आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। पंजाब, सिंध और केपी में तलबा और तालिबात की मौजें। स्कूल और कॉलेजेस 6 से 9 फरवरी तक बंद रखने का ऐलान। 3 और 4 फरवरी को हफ्ता इतवार, पीर को यौम कश्मीर और 10-11 को भी हफ्ता इतवार, कुल मिलाकर 9 छुट्टियां। पंजाब में खतरनाक नमूनिया ने मजीद 8 बच्चों की जिंदगियां निकली। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 792 नए मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में एक रोज के दौरान 191 नए मरीज सामने आए। गजा में इस्राएली दरिंदे पागल हो गए। फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। शहदा की तादाद 27,000 से तजावुज कर गई। काबिज फौज की सरपरस्ती में इस्राएली आबादकारों का मस्जिदुल अक्सा पर धावा। मुख्तलिफ फोरम्स पर गजा में जंगबंदी की कोशिशें भी जारी। बहरे अहमर में यमनी फौज की मौजूदगी से अमरीका, इजराइल और मगरिब शदीद परेशान। इजरायली मफादात के हामिल जहाज़ों पर हमले। अमरीका और बरतानिया ने भी यमन में कई अहदाफ को निशाना बनाया। गजा में जंग बंदी की कोशिशें। पेरिस मीटिंग तजावीज़ पर हमास की जानिब से मुस्बत इशारे मिल गए। इसराइल हमास के आगे घुटने टेकने पर मजबूर। गुज़िश्ता इतवार पेरिस में अहम तरीन अमरीकी, इसराइली और मिस्री हुक्काम की कतरी आला क़यादत से अहम मुलाकात हुई। 6 हफ्तों की तवील जंग बंदी का इम्कान है, कतरी हुक्काम की तस्दीक। अमरीकी सदर जो बाइडन का बड़ा फैसला। फलस्तीनियों पर हमले के इल्जाम में 4 सेहोनी आबादकारों पर पाबंदियों की मंजूरी दे दी। मगरबी किनारे में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुंच गया है, सदर बाइडन का एतराफ़। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से इंतहा पसंद आबादकारों के हमलों से मुतालिक इसराइली हुक्काम से वाज़े बातचीत की तस्दीक। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर हमलों के मखसूस केसेस उठाए गए। पाबंदियों की जद में आने वाले 4 अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हिज़्बुल्लाह ने इजराइल की नाक में दम कर दिया। मकबूजा लबनानी शिबा फ्रंट ने एक बार फिर मुनज़्ज़म हमला। जदीद और महंगे तरीन रेडार साइट पर जासूसी आलात को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। वीडियो भी जारी कर दी गई। अमरीका ने ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। अमरीका ने शाम और इराक में ईरानी अहदाफ पर हमलों की मंजूरी दे दी। ये हमले जल्द होने का खदशा। उधर ईरान ने उर्दन हमलों में अपने किरदार की तरदीद कर दी। फलस्तीन के साथ बाज़ अरब ममालिक की धोखाधड़ी जारी। दुबई से इजराइल पहुंचने वाले ट्रक और ड्राइवर की वीडियो ने तहलका मचा दिया। ड्राइवर ने एतराफ़ किया कि वो दुबई से सामान लाया है। और इंग्लिस्तान बामुकाबला हिंदुस्तान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज शुरू होगा। विशाखापट्टनम में इंग्लिश फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन सबकी तवज्जो का मरकज।